सभी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। मुंबई के सिल्वर बीच पर हमारी मौजूदगी, यहीं से देश दुनिया की हर खबर बड़ी अपडेट्स के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो साक्षी, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही है मुंबई में। हालांकि मुंबई की ठंड दिल्ली की ठंड से कंपेयर नहीं की जा सकती है। दिल्ली की ठंड में तो हम कपकपा रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल हर खबर को मॉर्निंग अपडेट के साथ में जानने के लिए और साथ साथ में फिटनेस के डोज के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली खबर बुलेटिन में सेव अरावली वाली जो अपडेट है उससे शुरू करते हैं, जिसका एक बड़ा कैंपेन कोर्ट के ऑर्डर के बाद में चलाया जा रहा है। उसको लेकर जो पर्यावरण मंत्री है उनका बयान दिया सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया है, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे अरावली से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसे सेव किया जाएगा, ये हमारी कमिटमेंट है। दरअसल अवैध खनन को लेकर उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि किसी भी तरीके की जो अवैध खनन है वहां पर नहीं चलाई जाने दी जाएगी। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक फैसले का विरोध हालांकि होता हुआ नजर आ रहा है कोर्ट के। अब आप देखिए एक रिपोर्ट। सेव अरावली कैंपेन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अरावली माउंटेन रेंज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान में लगातार इसका विरोध हो रहा है। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को लेकर के गुरुग्राम से लेकर के देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर गुरुग्राम में भी जो लोग हैं वो अपने हाथों में बैनर लेकर कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। यहाँ पर वो रहते भी हैं और उनका कार्यालय भी है। इन लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और हरियाणा के हिस्से में आने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का भी काम ये कर सकते हैं, हमारी बात को सरकार के सामने रखने का काम कर सकते हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर क्या फैसला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा बताई गई है, जिसके मुताबिक 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ अरावली रेंज नहीं माने जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस फैसले से 90% पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में सेव अरावली का मुद्दा धीरे धीरे सियासी भी बनता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अरावली की नई परिभाषा दिए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस मामले में देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से सीधा सवाल किया। सेव अरावली आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अरावली को 100 मीटर से कम की जो 100 फीट से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको हटाने की बात की गई है। एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर आपका क्या टेक है? क्या अरावली क्लीन होनी चाहिए? क्या अरावली में माइनिंग होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो सेव अरावली में सबसे ज्यादा सेव करने की कमिटमेंट हमारी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अरावली 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। टोटल 39 जिलों में है। ठीक है। अरावली में केवल फॉरेस्ट रेंज नहीं है, अरावली में फोर्ट्स भी हैं, वो भी पहाड़ पे है। अरावली में लेक्स भी हैं, वो भी पहाड़ में है। अरावली में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी है, वो भी है। अरावली में टेम्पल्स भी हैं, वो भी वहां पर है। अरावली में सिटी भी बसे हुए, वो भी वहां पे है। और अरावली में क्रिटिकल मिनरल भी है, वो देश की आवश्यकता भी है। 2002 में राजस्थान में रिपोर्ट आई 1968 के लैंड रिफॉर्म्स के आधार पे, जिसको अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। आज वो सबसे ज्यादा ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनको बधाई हो, क्यों दे रहे हो तो वही जानते हैं। टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के मंच पर भूपेंद्र यादव ने साफ किया कि अरावली को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट है। अरावली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। मंत्री जी, तो इस समय सुनो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, 1% 2% पे नहीं होगा
1%, 2% पे विद दी परमिशन, विद दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, और वो भी अभी तैयार करना है, वो भी केवल 1%, 2% है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दिल्ली में तो माइनिंग ही नहीं हो सकती है, अलाउ ही नहीं है। तब भी हो रही है? नहीं हो रही। बताओ कहां हो रही है, कहां परमिशन से माइनिंग हो रही है? परमिशन से कहां? इलीगल तरीके से। इलीगल को तो 1 मिनट में बंद करना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकारें अपनी है, आप मंत्री हैं। हम बिल्कुल इलीगल के तो लिए हम सबसे ज्यादा स्टेप उठा रहे हैं। मैं सवाल ही नहीं है कोई धरती को खोद ले, इलीगल को 1% को अलाउ नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको होती कह रहा हूं, है, इसको रोकने के लिए एकदम बंद करनी चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको दबाव यहाँ से मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे डालना हमने तो पड़ेगा। कड़े कर रखे, इलीगल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इलीगल को बंद करने के लिए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अरावली रेंज कितनी महत्वपूर्ण है? एक्सपर्ट का कहना है कि अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के फेफड़ों की तरह है। दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 39 जिलों में है। इनमें से करीब 550 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ राजस्थान में ही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की है, जो माउंट आबू में है। अरावली रेंज राजस्थान और हरियाणा में जल संरक्षण के लिए बेहद अहम है। इन पहाड़ों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जो इकोलॉजी को बचाता है। सबसे बड़ी बात अरावली ही है, जो दिल्ली को रेगिस्तान की धूल से बचाती है। यहाँ के स्थानीय इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये जो ऑर्डर है, जिससे जो वही पहाड़ जो 100 मीटर के हैं वो अरावली कहलाएंगे, ये एक डेथ वारंट है। डेथ वारंट है उनके स्वच्छ पानी के खिलाफ, स्वच्छ हवा के खिलाफ और हमारे स्वच्छ फ्यूचर के खिलाफ। ऐसा उनका मानना इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि 100 मीटर से कम की ऊंचाई के जो पहाड़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद वो वल्नरेबल हो जाते हैं माइनिंग, स्टोन क्रशिंग, अर्बनाइजेशन की एक्टिविटी से। विपक्ष और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार अरावली पर फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो 75% हिस्सा है वो राजस्थान के अंदर पड़ता है और इसीलिए राजस्थान के अंदर ही पूरा मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। न केवल राजस्थान बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो इसके विरोध में लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बयानबाजी कर रही है कि सड़क से सदन तक प्रदर्शन की बात कही जा रही है, आप देखिए रिपोर्ट। कई जगह विकास कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है और डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, इंडस्ट्रियां चाहिए, मिनरल्स है हमारे यहाँ राजस्थान में, उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग लेकर उससे भी हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, समृद्धि, रेवेन्यू हो रहा है। तो कई जगह आवश्यकता होती है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय का मामला है, इसमें बोलना भी उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। लोग कहते हैं कि राजस्थान आते ही फोक खत्म हो जाता है, कहते हैं ना अपन दिल्ली जाते आते हैं फोक खत्म हो जाता है, वो राजस्थान आते ही नहीं होता है, वो अरावली श्रृंखला शुरू होते ही फोक खत्म हो जाता है, वो फोक को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप ऐसे में हमारे को दिल्ली की तरह प्रदूषित बनाना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूं कि इससे शर्मनाक काम हो नहीं सकता। सरकार को ये चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाए। और अब आगे बढ़ते हैं असम दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। 10,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात आज असम वासियों को देंगे पीएम। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोरा गांव में शहीद स्मारक पर भी जाने वाले हैं, साथ ही लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। आपको बता दें बीते दिन जहां बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहां भी कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई और आज ऐसा ही दृश्य असम के लोगों को देखने को मिलेगा। गुवाहाटी के बोरा गांव में शहीद स्मारक पर पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, जिसको लेकर असम पूरी तरीके से तैयार है। गुवाहाटी में भी खास जो इंतजाम है पीएम के पहुंचने से पहले किए गए हैं। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला में जब महिलाएं चक्की चलाया करती थी, यानी कि चक्की के जरिए आटा पीसा जाता था, तो उससे जो एब्डोमिनल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती थी। आपके हार्मोन्स भी हेल्दी रहते थे, आप फ्लेक्सिबल रहते थे और इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब तो चक्की नहीं होती, तो ये चक्की का जो आसन होता है, इसको आप करके
हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब बिल्कुल, तो वही जो खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है, क्योंकि नदन इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, हम तो यहाँ पर बाहर योग भी कर पा रहे हैं, वहाँ पर तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वॉक नहीं कर पा रहे होंगे, जॉगिंग नहीं कर पा रहे होंगे, तो बेहतर विकल्प ये है कि आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और अंदर रह के एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, और जो पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है वो 16.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, दिल्ली में रह रहे लोग हैं, उनके लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा सर्द कैसे होने वाले हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्य कड़ाके की ठंड का कहर झेल रहे हैं। लोग ठंड से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय अपना रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग की चेतावनी से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में अभी और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और कोहरा भी अपना प्रचंड रूप लेकर आने वाला है। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनों का समय बदल चुका है या फिर वो रद्द हो चुकी हैं। वहीं आज से जम्मू कश्मीर में चिल्लाए कला की शुरुआत हो चुकी है और कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी की ये अवधि 31 जनवरी तक जारी रहेगी। कश्मीर में ऊंचे इलाकों जैसे गुरेज, राजधान टॉप और बाल्टाल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये खूबसूरत तस्वीरें बाल्टन सोनमर्ग से ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बार बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद जताई है। कश्मीर में पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग बर्फ हो तो हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ चढ़ के टूरिस्ट आके खूबसूरती और बर्फ का फायदा लेंगे। तो वहीं हिमाचल के भी कई जिलों में बर्फबारी की ये तस्वीरें बेशक आपको सुहानी लग सकती हैं, लेकिन बर्फबारी से सैलानियों में खुशी तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ भी ठंड लोगों का जमकर इम्तिहान ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन बेहद खराब मौसम रहने का अनुमान जताया है। और इस बीच सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर बिहार के गयाजी में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला कर्नल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम बताया जा रहा है दीपक कुमार शर्मा। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल की गिरफ्तारी के दौरान उनके ठिकानों से 2 करोड़ 23 लाख नकद भी बरामद हुए हैं। अब ऐसे में ये नकद कहां से आया है, इसी को लेकर सीबीआई की टीम एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। आपको ये भी बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पत्नी है उनके ऊपर भी सीबीआई कार्रवाई करने वाली है, ये शक जताया जा रहा है। साक्षी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो कि गाड़ी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बिना चालक की कार चलने लग जाती है और 2 वाहन। राजस्थान के टोंक जिले का मालपुरा कस्बा एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंदू समरसता मंच का दावा है कि आजादी के बाद से करीब 800 हिंदू परिवार मालपुरा से पलायन कर चुके हैं। कई टोंक में बस गए तो कई मालपुरा में ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अपना पुश्तैनी घर छोड़ने को लेकर इनकी क्या विवशता है, इसे भी सुनिए। सबसे बड़ी समस्या क्या थी वहाँ, ज्यादा दिक्कत क्या आती है, इस वजह से तमाम लोग मालपुरा से पलायन कर रहे हैं? वहाँ पे क्या है कि परिवार सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और आए दिन वहाँ झगड़ा होता रहता है। वो सारे मुसलमान उस गलियों में से गुजरते हैं, छेड़खानियां करते हैं। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां पर दबंगों का सरेआम कहर देखने को मिला। जनसेवा केंद्र के संचालक को सेंटर से बाहर निकालकर बेरहमी से पिटाई की गई। दबंगों ने युवक